नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बशारुल असद मास्को पहुंच गए, रूस ने दी सियासी पनाह। कनाडा ने जराइम के मुकदमात का किया मुतालबा, शाम के मुस्तकबिल को लेकर कयास आराइयां। बशारुल असद ने शाम को ईरानी अज़ाइम का प्लेटफॉर्म बना दिया था। सरकारी इदारे वज़ीर आज़म के तहत काम करेंगे। तहरीरुल शाम के रहनुमा मोहम्मद अल जालूनी अहमद अल शरा का खिताब। बशर अल हुकूमत के खात्मे के खिलाफ शाम के बशमूल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जश्न का माहौल। साबिक़ शामी सदर को जवाबदा होना चाहिए, बाइडन का रद्द-ए-अमल। दिल्ली के तकरीबन 40 स्कूल्स में आज सुबह बम रखे जाने से मुतल्लिक ईमेल मौसूल। बम स्क्वाड मुतहरिक, तलाशी मुहिम जारी, स्कूल्स को तातील। उत्तर प्रदेश के संबल में इनेदामी कार्रवाई जारी। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास का आज से आगाज, हंगामा ख़ैज़ होने का इम्कान। दिल्ली में सर्दी की शिद्दत में हुआ इजाफा, कश्मीर में दर्जे हरारत 0 से नीचे चला गया। और गजा पट्टी में यहूदी फौज के हमलों में आज मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। रफा में मस्जिद निशाने पर। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं बशरुल असद की। बशरुल असद रूस के शहर मॉस्को पहुंच गए हैं। रूस की वजारत खारजा की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है। दूसरी तरफ रूस की वजारत खारजा की तरफ से यह कहा गया है कि शाम से छोड़ने से पहले बशरुल असद ने इस्तीफा दे दिया था और वो रूस के लिए रवाना हो गए थे। अब जो इत्तला सामने आई है उसमें यह बताया गया कि यहाँ शाम के साबिक सदर बशारुल असद मॉस्को पहुंच गए हैं और उन्हें सियासी पनाह दी गई है। गुज़िश्ता रोज सुबह से यह कयासाराइयां जारी थी कि बशारुल असद के वेराबॉट्स यानी कि उनका हशर कहाँ है और वो कहाँ पर हैं। इस दौरान ये इत्तला मिली थी कि एक तैयारा जिसमें बशारुल असद सवार थे वो हादसे का शिकार हुआ है, लेकिन वो तमाम इत्तलात गलत साबित हुई हैं और बशर असद के बारे में रात देर गई ये इत्तला आई कि वो मॉस्को पहुंच गए हैं। वाज़ेह है कि बागी ग्रुपों की तरफ से गुज़िश्ता रोज सुबह यहां पर हमा के बाद दमिश्क के दरवाजे पर दस्तक दी गई थी और फिर दमिश्क पर पूरा कंट्रोल बागियों का हो गया था। उसके बाद शाम के कई इलाकों से जश्न की इत्तलात मिली थी, यहां तक कि बशर असद के महल तक भी लोग पहुंच गए थे। अब जो ताज़ा इत्तलात बशरुल असद को लेकर आ रही है कि वो ये है कि बशरुल असद मॉस्को पहुंच गए हैं। इस दौरान कनाडा की तरफ से यह मुतालबा किया जा रहा है कि बशरुल असद के खिलाफ जंगी जराइम की आलमी अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ यह भी इत्तलात है कि सलामती कौंसिल का इजलास शाम को लेकर कल हो सकता है। इस सिलसिले में ईरान की तरफ से भी मुतालबा किया गया है। ईरान का इस वक्त का जो मौक़िफ़ है वो बहुत ही मोहतात देखा जा रहा है और यह ताज्जुब की जा रहा है कि किस तरह से जब बागी दमिश्क तक पहुंच के एक भी गोली नहीं चली और शामी फौज वहां पर पीछे हटती चली गई। इतना ही नहीं, हलब अदलीब से लेकर हामा हमस और फिर उसके बाद दारुल हुकूमत दमिश्क तक जितनी भी यहां पर बागी आगे बढ़ते गए उन्हें कोई मज़ाहमत का सामना नहीं कर पड़ा। और तो ये बात सवाल पैदा कर रही है कि आखिर फौज इस तरह से इतना जल्दी हथियार क्यों डालने पर मजबूर हुई। और जो मुबस्सिरीन के ख्यालात वहाँ से सामने आ रहे हैं और जो रद्द-ए-अमल आ रहा है उसके मुताबिक बदउनवानियाँ करप्शन उरूज पर था शाम के पूरी इंतज़ामिया में, और फौज भी यहाँ पर बशरुल असद के इंतज़ामिया से खुश नहीं थी और बाज़ जनरल्स के जो रवैया था उसको लेकर फौज के जवान वहाँ पर जो इत्तलात मिल रही हैं कि वो खुश नहीं थे। दूसरी तरफ ये इत्तलात है कि दमिश्क को, देर एल ज़ोर है, हामा, हलब, अदलीब कई जेलों से कैदियों को आज़ाद करा लिया गया है जिनमें लोग 10 से 15-20 साल से यहाँ पर बशरुल असद की कैद में थे। अब वो लोग आज़ाद हो चुके हैं। अब देखना है कि नया शाम कैसा होगा
नए शाम की सुबह कैसी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ बागियों के ग्रुप तहरीर अल शाम के सरबरा अहमद जुलानी की तरफ से बयान सामने आया है और इस बयान में उनका यह कहना था कि बशर अल असद ने शाम को ईरानी अज़ाइम का प्लेटफॉर्म बना दिया था। जो इत्तलात मिल रही हैं, जो कि तस्वीर सामने आई हैं, मस्जिद के अंदर अपने खिताब में दमिश्क की अमवी मस्जिद में दाखिल हुए यहाँ पर, और अपने खिताब में अहमद अल शर्रा ने कहा कि यहाँ पर ईरान के अज़ाइम का शाम को अखाड़ा और प्लेटफॉर्म बना दिया गया था। उनका यह भी कहना था कि कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा और जितने भी सरकारी इदारे हैं वो वजीर आज़म के तहत काम करेंगे। उनका यह कहना था कि हमने शाम को आज़ादी दिलाई है और शाम के लिए काम करेंगे। हम सिर्फ शाम के लोगों के लिए हैं और हम शाम के अवाम के लिए काम करेंगे। गुज़िश्ता रोज जैसे ही यह खबर फैली कि बशर अल असद शाम छोड़कर चले गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है, लोग दमिश्क के उनके पैलेस यानी कि महल की तरफ पहुंचने लगे और देखते ही देखते बशर अल असद का महल यहां पर आप देख सकते हैं तोड़फोड़ हुई, लूटमार हुई यहां पर, और लोग यहां से सामान उठाकर ले जाते हुए देखे गए। और यह भी पता चला है कि बुनकरें भी इस महल के अंदर पाई गई। 8 दिसंबर गुज़िश्ता रोज का ये मनाजिर है, बशर अल असद के महल के कुछ मनाजिर सामने आए हैं। और यह भी बताया गया है कि में तहखाने में कई लग्जरी गाड़ियां यानी कि इंपोर्टेड गाड़ियां भी वहां पर देखी गई थी। कीमती सामान तो बताया जा रहा है कि कई लोग यहां से सामान उठाकर ले जाते हुए देखे गए हैं। तो ये बशर अल असद का पैलेस महल है जो रातों रात यहां पर वीरान हो गया। शाम के बशमूल दुनिया के कई इलाकों से की यहाँ पर जश्न की इत्तलात मिल रही हैं। ख़ास तौर पर शामी शहरी जो कि वहाँ पर तारकीन वतन की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे थे, तुर्की में भी लाखों लोग हैं जो वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह से बशर असद के दौर हुकूमत में जिस तरह के वाक़यात पेश आए, उसके बाद कई लोगों को शाम छोड़ना पड़ा था। कुछ यूरोप चले गए, कोई कनाडा चले गए, कोई अमेरिका रहे, और तो कोई तुर्की की सरहद पर मौजूद थे। तो इस तरह के जश्न के मनाजिर यहाँ तक कि बांग्लादेश के इलाकों से भी जश्न के मनाजिर देखे गए हैं। तो ये मनाजिर है दमिश्क के, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग, चाहे वो ईसाई हो या फिर दूसरी बरादरी के हो, जश्न मनाते देखे गए। سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى لجنات ربي سار الشهيد عند ربه دوما أبد لا نحيد لجنات ربي سار الشهيد عند ربه دوما أبد لا نحيد
इस दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और जो बाइडन का ये कहना था कि बशरुल असद को जवाबदेह होना चाहिए। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब बशरुल असद मॉस्को पहुंच गए हैं। बाइडन ने कहा कि बिलाखिर बशरुल असद हुकूमत का खात्मा हो चुका है और यह बताया कि जानते हैं कि बशरुल असद कहाँ है, सुना है कि वो मॉस्को में है। बशरुल असद को जवाबदेह होना चाहिए। व्हाइट हाउस में बाइडन ने कहा कि इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे, शाम के पड़ोसियों की हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में इलाकाई रहनुमाओं से बातचीत करेंगे, अमरीकी हुक्काम को भी भेजा जाएगा। बाइडन का कहना था कि बागी ग्रुप के लीडर के बयान को हमने नोट किया है, उनके कौल फ़ौल का जायजा लेंगे। शाम में खतरे और यकीनी सूरत हाल का लम्हा है, लेकिन हम हालात पर नजर रखे हुए हैं। अब बढ़ते हैं दिल्ली के स्कूल्स की तरफ। दिल्ली के 40 स्कूल में ईमेल के जरिए बम रखे जाने की इत्तला के बाद सनसनी देखी गई है। पूरे स्कूल्स को अलर्ट कर दिया गया है और तलाशी मुहिम बड़े जोर शोर से जारी है। बताया जाता है कि इब्तिदा में डीपीएस आर के पुरम स्कूल्स और जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल पश्चिम विहार के इलाके में पहले इत्तला मिली थी और यहां ईमेल भेजा गया था जिसमें बताया गया था कि कम शिद्दत का यहां पर बम रखा गया है और यह बम फूट सकता है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यह ईमेल मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई, स्कूल्स की तलाशी शुरू की गई और उसके बाद अब यह इत्तला है कि तकरीबन 40 दिल्ली के ऐसे स्कूल्स है जिसमें सेंट मैरी भी शामिल हैं, वहां पर यह इत्तला है कि यहां पर बम रखा गया है। तो पूरे के पूरे तमाम तालीमी इदारों में बम स्क्वाड को अलर्ट कर दिया गया है और डॉग स्क्वाड भी तलब कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक की जो इत्तलात मिल रही हैं कि कोई भी ऐसी धमाकू शय दस्तियाब नहीं है। और लेकिन यहाँ पर जब सरपरस्तों को इत्तला मिली, वो मुतफक्किर होकर स्कूल पहुंचे, बच्चों को वापस कर दिया गया है और जहां पर यह इत्तला मौसूल हुई है वहां पर यह इत्तलात है कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर मुश्तबा शय के पाए जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस देखा गया। इलाके में तलाशी मुहिम भी जारी है और यहां पर इलाके की नाकाबंदी भी कर दी गई है। बताया यह जा रहा है कि यहां पर बारामूला के सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुकाम पर बैग पाया गया और यह इत्तलात है कि यहां पर टीसी पलाहला श्रीनगर बारामूला हाईवे पर यह बैग पाया गया था। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है और अब वहां तलाशी मुहिम भी जारी है। पार्लियामेंट की कार्रवाई आज 2 दिनों के बाद फिर से शुरू होनी जा रही है। वाज़ह है कि यहाँ पर जुमे के दिन भी काफ़ी हंगामा हुआ था निशिकांत दुबे के बयान को लेकर। आज फिर बताया गया है कि कांग्रेस के अरकान की तरफ से कुछ तहरीकात इल्तिवा यहाँ पर दी गई है। कांग्रेस पार्टी के एमपी इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से मध्य प्रदेश के रतलाम में 3 मुस्लिम बच्चों को मुबैना तौर पर ज़ुदकोब की जाने के वाक़े पर और दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और रुकन की तरफ से चंद्रबाबू नायडू और अजीत पवार को ईडी के केसेस में क्लीन चिट दिए जाने को लेकर एक नोटिस दी गई है और उस पर मुबाहस का मुतालबा किया गया है। अब देखना है कि इन तहरीकात इल्तिवा पर क्या मुबाहस होते हैं या फिर इनकी तहरीकात और नोटिस मुस्तरद की जाती हैं। हरियाणा पंजाब की सरहदी इलाके शंभू बॉर्डर के पास अभी भी किसान जमा हैं। इससे पहले भी किसानों की तरफ से दिल्ली तक मार्च करने की कोशिश की गई थी और अभी भी ये बताया जा रहा है कि किसान यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर बॉर्डर के पास कीलें ठोक दी गई हैं और यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा जा रहा है। वाज़ह है कि अपने मुतालबात को लेकर किसान दिल्ली मार्च करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है।
पंजाब के साबिक वज़ीर आला सुखबीर सिंह बादल आज भटिंडा के गुरुद्वारा पहुंच गए हैं। वाज़ेह है कि उनके दौर इख्तियार में जिस तरह से कुछ ऐसे मुबैना फैसले लिए गए थे जिसको लेकर अकाल तख्त की तरफ से उन्हें सज़ा का मुस्तहक करार दिया गया था और ये कहा गया था कि उन्होंने सिख मजहब की तौहीन की है, उन्हें सज़ा का भी यहाँ पर ऐलान किया गया था। इससे पहले उन्होंने गोल्डन टेम्पल में भी सफाई की, सेवादार का काम किया और अब यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल बताया गया है कि भटिंडा पहुंच गए हैं और भटिंडा के गुरुद्वारे में आज वो सेवादार की हैसियत से अपनी सज़ा का अमल पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में मुकामी इंतजामिया की तरफ से इनेदामी कार्रवाई जारी है। बताया जाता है कि गैर मजाज तामीरात को लेकर ये इनेदामी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मुतासरीन के अंदर एक तरह की बेचैनी देखी जा रही है, तशवीश उनमें देखी जा रही है और उन्हें मायूस देखा जा रहा है। ऐसा बता दें कि संभल के जो वाक़यात हैं, संभल के मामले के अंदर जिस तरह से देखा गया है कि ख़ास तौर पर हालिया जो तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। तो ये अब संभल का बताया जा रहा है और ये भी इत्तला है कि वहां पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया है। ये अभी हम तो आवास पर ही बैठे हुए थे, तब तक मेरे पास फोन आया लोगों का कि नगर पालिका के पास जो दुकानें तोड़ी गई थी वहां पर कोई व्यक्ति है, वो जो है शटर लगा रहे हैं। फिर ऐसे में हम दौड़ते हुए हम आए, हमारी स्टाफ के लोग भी आए, आकर देखे तो इनका शटर चढ़ रहा था। उसके बाद हमने मना किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पहली बात तो दुकान में 2 महिला बच्चों को लेकर के बैठी थी, 2-3 महिलाएं थी और वो खुद बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग से व्यक्ति थे। हमने समझाया कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप लोग जाइए आराम करिए, आपको शिफ्ट किया जाएगा कहीं। कहना इनको लिख कर दीजिए, बताइए अभी का कुछ करिए। अरे हमने कहा भाई ऐसे काम चुटकी बजा के थोड़ा नहीं हो जाएंगे। इसके उनकी मांग यही है कि हमें भी, ये दुकान कह रहे थे कि मैं 70 साल से इसमें हूँ, तो उससे भी पुराने लोग भी यहाँ पर किराएदार हैं और उन सभी लोगों को शिफ्ट करने की बात शुरू से ही करती आ रही है नगर पालिका और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे जिलाधिकारी महोदय। तो फिर भी मतलब काफ़ी इनको समझाए हैं हमने, ऐसा न करिए। तो जा कर के बाद में समझ में आया इनके, तो इस तरीके से जो इन्होंने अपना बात को मान लिया, हम लोग की बात को, और ये बड़ा अच्छा रहा। पब्लिक को भी अच्छा संदेश जाएगा कि चंदौसी को सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है। अभी दुकानें गिराई जाएंगी? हाँ, यहाँ दुकानें गिराई जाएंगी। यहाँ तो ऑलरेडी हमारा कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव हो चुका है, कॉम्प्लेक्स यहाँ बनने वाला है, ऊपर ऑफिस बनने वाली है। तो इस तरीके से जल्द ही यहाँ का नक्शा जो है कुछ और होगा। तो नक्शा पास भी हो चुका है और जल्द ही एक इसका नया रूप मिलेगा इस ऑफिस को। सोनिया गांधी का आज यौम पैदाइश है। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों की तरफ से मुल्क भर के अंदर तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और ख़ास तौर पर तेलंगाना के अंदर भी आज तेलंगाना तल्लीक के मुजस्मे की नकाब पोशाई अंजाम दी जाने वाली है। 78वां यौम पैदाइश है। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के हेडक्वार्टर के बाहर पोस्टर्स भी देखे जा रहे हैं और रियासत खासतौर पर तेलंगाना के दारकूमत हैदराबाद में भी कई मकामात पर सोनिया गांधी के मुबारकबादी के पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास का आज से आगाज होने जा रहा है। इजलास हंगामा खैज होने का इम्कान है क्योंकि बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पहले ही कहा कि लागा चरला के अलावा किसानों के कर्ज माफी और कांग्रेस हुकूमत की गारंटियों और 1 साल की कारकर्दगी पर हुकूमत को घेरा जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रजा पालना उत्सव मनाया गया है। 1 साल की कारकर्दगी को कामयाब बताया जा रहा है और इसमें अपनी इस 1 साल की कारकर्दगी को कामयाब हुकूमत से ताबीर किया गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीआरएस पार्टी इस बात को लेकर किसानों के खर्चात लागा चरला में जो वाकयात हुए थे और बीआरएस पार्टी के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयां और फिर हुकूमत के वादों को लेकर हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ ये इत्तलात मिल रही है कि यहाँ पर कांग्रेस हुकूमत की तरफ से कुछ अहम बिल्स इस बार यहाँ पर पास हो सकते हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट, यहाँ पर इस तरह से बाज़ विलेजेस को म्युनिसिपैलिटी में जीएचएमसी में तब्दील किया जाएगा। यह बिल यहाँ पर पेश किया जा सकता है। इसके अलावा पंचायत राज एक्ट को यहाँ पर, जिसके अंदर से बल्दिया के इंतखाबात में 2 बच्चों का जो कानून का लुज़ुम था उसे हटाने के लिए भी बिल पेश हो सकता है।
तो इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर मदन बी लोकुर की यहाँ पर बरकी खरीदी को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी के बारे में भी हो सकता है कि यहाँ पर रिपोर्ट भी आ सकती है, उसको बहस हो सकती है और बीआरएस पार्टी उस पर भी कांग्रेस हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही है। तो बहरहाल आज से यहाँ पर इजलास की कार्रवाई शुरू होगी। अब देखना है कि यह इजलास कितना हंगामा खेज होता है और कितने दिन इस इजलास को चलाने का फैसला किया जाता है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली के कई इलाकों अंदर खास तौर पर देखा गया है कि सर्दी की जहां शिद्दत हुई है, वहां पर अब इस आलूदगी में कुछ कमी देखी गई है। सुबह के औकात में दिल्ली का यह मंजर है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के कई मुकामात पर आज सुबह हद्दे बसारत विजिबिलिटी भी यहां पर कम देखी गई है। आगरा में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कई अजला से खबर मिल रही है कि वहां पर भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, लेकिन अब आलूदगी की जो सतह है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। अब ताजमहल यहां पर सुबह के औकात में नजर तो आ रहा है, लेकिन अभी भी ताजमहल के आसपास के इलाकों में गहरा कोहर धुंध देखी जा रही है। आगरा के बाद मुंबई की बात करते हैं। यानी कि महाराष्ट्र के तिजारती कैपिटल मुंबई को लेकर भी ये बताया जाता है कि वहां पर एक महीने के दौरान में आलूदगी में काफ़ी इजाफा देखा गया है और ख़ासतौर पर सुबह के औकात में इसका असर ज़्यादा देखा जा रहा है और बाज़ मकामात पर हद बसारत सुबह के औकात में काफ़ी मुतासिर भी देखी गई है। अब बात करते हैं दिल्ली में शदीद सर्दी की वजह से लोगों को शेल्टर होम मुंतकिल किया गया है। जो लोग फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए शेल्टर होम्स में उनकी पनाह का इंतज़ाम किया गया है। तो दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर लोग रास्तों पर फुटपाथ पर सोते हैं, उनके लिए इन दिनों ख़ासतौर पर जब सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो रहा है, उन्हें शेल्टर होम मुंतकिल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत सिफर से नीचे चला गया है। खून मुंजमिद करने वाली सर्दी श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में देखी गई है और सुबह के औकात में लोग यहाँ पर आग सेकते हुए भी नजर आ रहे हैं। उधर शिमला की वादियां, सड़कें, दरख्त बर्फ की चादर से ढक गई हैं। कई मनाजिर सामने आ रहे हैं। बर्फबारी की वजह से यहाँ पर देखा गया कि सड़कों पर भी बर्फ जमी हुई है और मौसम का ये सिलसिला आने वाले चंद दिनों तक जारी रहने का इम्कान है। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि ये शिमला का मंजर है। पूरी बर्फ में ढकी हुई यहाँ पर गाड़ियाँ भी देखी जा रही हैं। तो शिमला में शदीद बर्फबारी हुई है।
मगरबी बंगाल के बाज़ इलाकों खासतौर पर बीरभूम से इत्तलात मिल रही हैं कि सुबह के औकात में बारिश हुई है और दूसरे इलाकों से भी इत्तलात मिल रही हैं कि खासतौर पर बीरभूम और उसके आसपास के अजला से वहां पर भी मौसम तब्दील हुआ है और वहां बारिश की इत्तलात मिल रही हैं। सुबह के औकात में बारिश के बाद यहाँ मौसम और उसके साथ साथ दर्जे हरारत में नुमाया तब्दीली देखी गई है। अब बढ़ते हैं कुछ और बैन अवी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे गजा की। गजा पर यहूदी फौज की बर्बरियत जारी है। 24 घंटों के दौरान तकरीबन 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। बताया जाता है कि कई इलाकों पर यहूदी फौज ने वहशियाना बमबारी की है। नुसीरत कैंप के इलाके में और सेंट्रल गाजा के बाज़ इलाकों में फिर से यहूदी फौज की वहशियाना बमबारी हुई है और जो इत्तलात सामने आई हैं कि इन हमलों के दौरान 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। दूसरे इलाकों से भी खबरें मिल रही हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में हुए हमलों में मज़ीद 10 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अब तक की जो हलाकतों की तादाद बताई जा रही है, तकरीबन 45,000 के करीब फ़लस्तीनी गुज़िश्ता एक साल के दौरान शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ गाजा की रफा सिटी से भी खबर मिल रही है कि वहां पर यहूदी फौज की तरफ से एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है। बताया जाता है कि यहूदी फौज के बुलडोजर्स को वहां पर लाया गया था और मस्जिद को वहां पर मुनहद्दम किया गया है। वैसे भी इससे पहले भी कई मसाजिद को यहूदी फौज यहां पर गाजा पट्टी और उसके साथ साथ मगरबी किनारे में उन्हें मुनहद्दम कर चुकी है। मगरबी किनारे के खलखलिया का एक मंजर सामने आया। यहूदी फौज की यहाँ पर एक खातून को निशाना बनाए जाने की इत्तला मिली है। कई इलाकों में यहूदी फौज ने क्रैकडाउन किया है और अब ये इत्तलात मिल रही हैं कि खातून को खलखलिया के इलाके में चेक पॉइंट के पास यहाँ पर गोली मारी गई है, लेकिन अभी तक इस खातून के हश्र के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली है। मगरबी किनारे के बाद दूसरे इलाकों खलखलिया, हेब्रन, नबलस से भी खबरें मिल रही कि यहूदी फौज ने कई इलाकों के अंदर क्रैकडाउन किया है। रमल्ला के नवाही इलाकों पर भी यहूदी फौज ने क्रैकडाउन किया है और फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला मिली है। ये सवाल काफ़ी उठ रहा है कि गाज़ा के मामले पर मुसलमान मुत्तहिद थे, शाम के मसले पर मुसलमान मुनक़सिम हो गए हैं। तो ये देखा जा रहा है कि कई इलाकों में शाम के हालात को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर गाज़ा को लेकर अभी भी लोग सड़कों पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में शदीद बारिश के दौरान भी सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर फ़लस्तीनियों की हिमायत में मार्च करते हुए देखे गए हैं। तो ये कई ऐसे मनाजिर हैं जो फ़लस्तीनियों के साथ इनकी मोहब्बत और इजहार यगानगत को ज़ाहिर करते हैं। दूसरी तरफ दुनिया इस तरह से, ख़ासतौर पर मुस्लिम दुनिया का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है बशर अल असद के इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद, यहाँ पर कुछ बटा हुआ माहौल सा देखा गया है। तो बताया जाता है कि मुस्लिम्स वेर यूनाइटेड ऑन गाज़ा, डिवाइडेड ऑन सीरिया। तो ये मतलब एक आम तरह से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए हैं या इस तरह के हालात को पैदा किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। बशर अल असद मॉस्को पहुंच गए, रूस ने दी सियासी पनाह। कनाडा ने जराइम के मुकदमा चलाने का किया मुतालबा। शाम के मुस्तकबिल को लेकर क़यास आराइयां। बशर अल असद ने शाम को ईरानी अज़ाइम का प्लेटफॉर्म बना दिया था। सरकारी इदारे वज़ीर आज़म के तहत काम करेंगे। तहरीर अल शाम के रहनुमा मोहम्मद अल जुलानी अहमद अल शरा का खिताब। बशर अल असद हुकूमत के खात्मे के खिलाफ शाम के बशमूल दुनिया के कई ममालिक में जश्न।
साबिक शामी सदर को जवाबदाह होना चाहिए, जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। दिल्ली के 40 स्कूल में आज सुबह बम रखे जाने का ईमेल मौसूल, बम स्क्वाड मुतहरिक, तलाशी मुहिम जारी, स्कूल्स को तातील। संभल के बाज इलाकों में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ चलाया गया बुलडोजर। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास का आज से आगाज, हंगामा खैज होने का इम्कान। दिल्ली में सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा, कश्मीर में दर्जे हरारत 0 से नीचे चला गया। और गजा पट्टी में यहूदी फौज के हमलों में 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, रफा में मस्जिद को बनाया गया निशाना। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट से ख़िताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।